हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रधान क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज से हम मैथ की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास एक ये बुक है क्लास नोट्स की। तो इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमारा जो पहला चैप्टर है ये है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो हम सबसे पहले इसी के और जो भी मेरे पास जो भी इस किताब में सवाल है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो समय और काम का जो टॉपिक है, चैप्टर है, सबसे पहले तो हमें इसमें ये जानना है कि समय कैसे निकालते हैं। माना कि अगर ए ने कोई काम 10 दिन में किया, सबसे ये बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ी सी देख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन सीधा करेंगे। ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी कोई काम 20 दिन में करता है और सी किसी काम को 30 दिन में करता है। तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो सबसे पहले जो टोटल वर्क, टोटल यूनिट काम निकलता है, वो इसका एलसीएम होता है, जिसको हम निकालते हैं। जैसे इसका एलसीएम कितना आएगा, 10, 20, 30। एलसीएम निकालने के वही प्रोसेस होते हैं, 10, 20, 30 आपको पता ही होंगे। तो इनका एलसीएम यहाँ 60 आ जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो, इसको फैक्टर में तोड़ लीजिए, उसके बाद एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2, 5, ये 2, 2 और 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, 3, तीसरा वाला 2, 3, 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। तो ये हो जाएगा। ये इसको फिर इसमें जो चीज़ कॉमन है वो तो लेना ही है आपको। जैसे ये 2 है, 2 है, एक जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। ठीक है, 2, 2, 2, 2 बार आए हैं इसमें। अब क्या है, 5 है तो 5 ले लिया, और 3 है इसमें तो 3 ले लिया। 5 वैसे सब में था तो 3 ले लिया। तो 2 दूना 4 पंचे 20 तिहाई 60। तो ऐसे एलसीएम क्या 60 आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने के ये प्रोसेस बेसिक है, सबसे बनता है। तो ये टोटल यूनिट निकलता है जितना भी काम हुआ है। मान लो इसने ये 10 दिन में काम किया, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? एक दिन में 10 छक्का, 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो 6 यूनिट निकलेगा। 10 छक्का 60, 6 यूनिट इसने एक दिन में काम किया है। 6 यूनिट काम करेगा तभी तो 60 को 10 दिन में कर पाएगा। 60 काम को 6 यूनिट यदि एक दिन में करता है तो कितना 10 दिन में काम निकलेगा। तो ये बात सही हो जाती है। तो ऐसे हम एलसीएम से ये वैल्यू जो रहती है, ये वैल्यू अनुपात में रहती है। ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि इतना ही यूनिट काम ही किया है, पर ये जो वैल्यू है अनुपात है। मान लीजिए आप कभी कहें इसने 60 यूनिट काम किया, और फिर आपने कहा कि नहीं नहीं इसने तो 180 यूनिट काम किया है, मतलब 180 काम किया है, 60 नहीं किया है। तो ये 60 बराबर जो है वो 180 रहेगा। तो एक यूनिट यहाँ किसके बराबर हो जाएगी? 3 के बराबर। तो उतना ही निकलेगा। ठीक है, अब एक यूनिट 3 के बराबर है, तो ये अगर एक यूनिट 6 यूनिट इसने काम किया, तो एक यूनिट 3 के बराबर है, तो कितना 6 तिहाई 18, 18 काम किया होगा। तो 18 काम देखो 180 एक दिन में 18 काम करता है, तब भी कितना आएगा? 10 दिन। ठीक है, तो ये एक अनुपातिक वैल्यू रहती है। आपको समझाने के लिए इतना बता रहे हैं शुरुआत में, तो बाकी इसको हम अभी करेंगे आगे। तो ये अनुपातिक वैल्यू रहती है, इसको हम टोटल काम मान लेते हैं। ठीक है, और उससे यहाँ से हम एक दिन का यूनिट निकाल लेते हैं कि कितना काम किया है एक दिन में, और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, ए कितने दिन में काम करता है? 10 दिन। और बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। ठीक है, तो ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद ये क्या करता है? काम छोड़ देता है। ठीक है, तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? तो पूरा होने में टोटल टाइम कितना लग रहा है ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे, इनका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? 10 और 12 का एलसीएम 60 आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो 10 ये 10 दिन में काम खत्म करता है, तो एक दिन में कितना काम किया? तो 10 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो आएगा 6। तो एक दिन में ये 6 यूनिट काम करता है। और 12 से जिसको डिवाइड करेंगे, 20 द्वारा किया गया एक दिन का ये काम यूनिट में। ठीक है, तो ये इसने कितना किया? 12 पंचे 60, 5 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, और ये एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा।
ठीक है। तो ये टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी का एक दिन का काम 6 + 5 = 11 यूनिट काम करेंगे, ठीक है, एक दिन में। अब क्या है, वो 3 दिन तक तो साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो 3 दिन तक ए प्लस बी साथ में काम करते हैं, ए प्लस बी 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 11, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, 33। ये 33 यूनिट इन्होंने काम क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद क्या हुआ, ये क्या है, छोड़ के चला जाता है। तो अभी हमारा टोटल काम कितना था, 60 यूनिट। इसमें से हम 33 यूनिट क्या करेंगे, काम माइनस कर देंगे। तो ये कितना बचेगा, 27 यूनिट, ठीक है, इतना काम बचा है। तो ये 27 यूनिट काम कौन करता है, ये बी द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब ये तो छोड़ के क्योंकि चला गया है, ये यहाँ पर छोड़ के चला गया, तो ये काम कौन करेगा, बी करेगा। तो 27 और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 5। तो 27 को कितने दिन में करेगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 5 जा 25 और 2/5। तो 5 सही 2/5 ये आपका आ गया। तो 5 सही 2 बचे 5 दिन में बी ने बचा हुआ काम किया, ठीक है। और पहले 3 दिन तक साथ में किया था, तो अब टोटल काम निकालना है हमको कि कुल कितना समय लगा काम करने में। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो 3 दिन पहले किया था और जो 5 सही 2/5 दिन बाद में किया उसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 सही 2/5 दिन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लगाना है। अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है जिससे थोड़ा इससे आसान रहता है और जल्दी भी आ जाता है, हमारे समय का बचत होता है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए ये तो ए और बी कितने दिन में काम करते हैं, ए और बी, एक मिनट, तो देखिए ए कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में, और बी 12 दिन में। तो हमारा फिर से वही एलसीएम 10 छक्का 60 और 12 पंच 60, ठीक है। तो ये 6 यूनिट काम करता है और ये 5 यूनिट काम करता है। अब हमको यहाँ समझना है, एक हम सब टाइम लाइन बनाते हैं, टाइम लाइन, ठीक है। एक ही देखो 3 दिन तक तो उन्होंने साथ में काम किया है, ए और बी ने 3 दिन तक साथ में, ये ए काम कर रहा है और ये बी काम, ये एक दिन 2 दिन और 3 दिन, यहाँ तक की ये 3 दिन की समय रेखा है, ठीक है। 3 दिन, ये भी 3 दिन, तो इन्होंने 3 दिन क्या किया, साथ में काम किया। इसके आगे जो काम किया है वो किसने किया है, बी ने अकेले किया है। तो काम टोटल कहाँ खत्म हुआ, काम तो टोटल हमारा इतने दिनों में खत्म हुआ जहाँ बी खत्म करता है, ठीक है। तो अगर हम बी का काम भर निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें दिन मिल जाएंगे और हमारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। हमें की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, ठीक है। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 6 तिहाई 18, ये 3 दिन में 18 काम करेगा। हम क्या करेंगे, इसमें से टोटल काम में से हम ए का काम हटा देंगे, ठीक है। तो ए का काम हमने हटाया तो कितना बचा, तो ये बचा हमारा 6 तिहाई 18, 3 दिन का काम घटाएंगे तो 60 में 0 में से 8 चली गई 2 और यहाँ 4, तो ये 42 काम बचा, ठीक है हमारा टोटल। अब 42 काम किसका है, ये बी का है क्योंकि इतना बी ने किया है, ठीक है। ये बी का काम बचा है, बी की टर्म्स समय ले। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट। अगर 5 यूनिट काम करता है तो ये 42 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, तो हम डिवाइड कर देंगे। तो 5 40, 8 सही 2/5 दिन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को आप प्लेबैक करके देख सकते हो, ठीक है। आगे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, ठीक है। तो ए और बी क्या है, साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। अब नहीं पता कितने दिन बाद जाता है, पर कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिन में खत्म होता है पूरा। लेकिन हमको ये पता है कि काम कितने दिन में खत्म होता है, 9 दिन में खत्म होता है, ये हमको पता है, ठीक है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये हमको निकालना है, ठीक है।
अगर ए और बी के काम क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में काम करता है? 10 दिन। और बी कितने दिन में करता है? 15 दिन। ये हमें पता है। इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, आप एलसीएम निकाल के देखना, 30 आ जाएगा। तो अब यहाँ एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 10 तिहाई 30, 3 यूनिट काम किया। ठीक है, और इसने कितना किया? 15 दूना 30, 2 यूनिट काम किया। ठीक है, ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ये एक दिन में 2 यूनिट करता है। काम छोड़कर कौन चला जाता है? ए। ठीक है, ए क्या कर देता है? काम छोड़ के चला जाता है। मतलब फाइनल अंत समय तक काम किसने किया? बी ने किया है। और कितने दिन में काम खत्म हुआ? 9 दिन में। मतलब बी ने तो 9 दिन काम किया ही है। ठीक है, तो 9 इंटू बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। ठीक है, तो बी ने एक दिन में 2 यूनिट काम किया और 9 दिन तक किया तो कितना काम किया? 18। ठीक है, तो मतलब बी ने 18 काम किया। शेष काम को किसने किया होगा? आप बचाए तो वो शेष काम ए ने किया होगा। तो ये 30 में से हम क्या करेंगे? ए का काम घटा देंगे। ठीक, वो बी का काम घटा देंगे तो हमारा कितना आया? 12 यूनिट। ये 12 यूनिट काम किसने किया? ए ने किया। और एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 3 यूनिट। तो 12 काम को कितने दिन में करेगा? तो 3 चौका 12, 4 दिन में करेगा। मतलब ए 4 दिन बाद क्या किया उसने? काम छोड़ दिया। ठीक है, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको आ गया होगा समझ में ये सवाल भी। तो अब अगले सवाल देखते हैं। ठीक है, 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। ठीक है, सवाल को फिर से देखते हैं। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। यहाँ दीवार लिखा है, दीवार होना चाहिए था। ठीक है, बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। ठीक है, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। तो 2 आदमी है, ए और बी। ठीक है, ये क्या करते हैं? 15 घंटे काम करता है ये। ठीक है, 15, और ये कितने घंटे करता है? 20 घंटे काम। ठीक है, तो अब 1 घंटे का हम काम निकालेंगे इनका। तो ये इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 60 आएगा। ठीक है, यहाँ निकाल के देख लीजिए आप, 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। तो 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। एक दिन में इसने कितना काम किया? 4 यूनिट। और इसने काम कितना किया? 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में दिया गया ना ये। तो 1 घंटे में 4 यूनिट इसने काम किया और इसने कितना काम किया? 3 यूनिट। इसने काम किया 3 यूनिट। तो अब ये टोटल काम कितना है? 60। तो एक दिन में 1 घंटे में कितना काम करते हैं मिलके? अगर करें ए प्लस बी अगर मिलकर काम करें तो इसको 1 घंटे में ये कितना काम करते हैं? 4 + 3 बराबर 7 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं ये थोड़ा काम कम करते हैं, इतनी ईंटें कम लगाते हैं। दीवार को कितने घंटे में बनाते हैं? 12। मतलब ये 60 यूनिट की जो दीवार है इसको कितने घंटे में बनाते हैं? 12 घंटे में बनाते हैं ए और बी। तो 1 घंटे में ये कितने यूनिट काम करते हैं? 12 × 5 = 60, 5 यूनिट। इनको काम कितना करना चाहिए था 1 घंटे में? 7 यूनिट, जबकि ये करते कितना काम है? 5 यूनिट। ठीक है, तो ये कितना यूनिट काम कर रहे हैं? तो 7 - 5 बराबर 2 यूनिट। ये 2 यूनिट काम कम कर रहे हैं। और ईंटों में कितना काम कम कर रहे हैं? 280। तो ये 2 यूनिट किसके बराबर है? 280 ईंटों के बराबर। तो अगर 2 यूनिट बराबर है 280 ईंटें। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितनी ईंट होगी? 140 ईंट। ठीक है, तो ये 140 ईंट होगी 1 यूनिट बराबर। ठीक है, अब दीवार में हमें क्या निकालना है? ईंटों की संख्या निकालना है। तो दीवार कितने यूनिट की है? टोटल 60 यूनिट की। हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 60 × 140। ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 0 और 14 छंग 84। तो 8400 ईंटें दीवार में लगी हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये चौथा क्वेश्चन है। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। ठीक है, 2 आदमी है, वो किसी दीवार को कितने में बनाते हैं? 9 घंटे और
10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। ये तो सेम सवाल है जैसा पहले था, तो हम इसको फिर से वैसे ही उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ए कितने दिन में, कितने घंटे में 9, और बी कितने घंटे में 10 घंटे में बना लेती है दीवार को। तो हमने फिर से वैसे ही किया, एलसीएम ले लिया इनका। तो 9 और जो 10 का एलसीएम आएगा वो 90 आएगा। ठीक है, तो 9 धाम 90, यहाँ 10 आया, 10 नाम 90, यहाँ 9 आया। ठीक है, तो ये 1 घंटे में कितना काम करता है 10 यूनिट, और ये 1 घंटे में कितना काम करता है 9 यूनिट काम करता है। ठीक है, ये टोटल हमारा 90 यूनिट काम है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये क्या कितने घंटे में बनाता है, ये दीवार को 5 घंटे में बना लेता है। ठीक है, और 10 यूनिट प्रति घंटा कम लगाता है। ठीक है, तो 90 यूनिट की दीवार यदि 5 घंटे में बनाता है तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करता होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 पंचे 90, 18 यूनिट काम करता है। ठीक है, और हमारा ए प्लस बी एक घंटे में कितना काम करता है, ए प्लस बी 10 प्लस 9 19 यूनिट, मतलब 19 यूनिट काम होना चाहिए था, लेकिन काम कितना हो रहा 18 घंटे। तो काम कितना यूनिट कम हुआ, 19 माइनस 18 बराबर 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट काम कम हुआ, और ईंटों में कितना काम कम करता है 10, तो 1 यूनिट बराबर है 10 के। तो अब हमारी दीवार टोटल कितनी है 90 यूनिट की, तो 90 इंटू 10 बराबर 900 ईंटों की ये दीवार होगी। ठीक है, तो ये सेम टाइप था जो पिछले, जो पहले तीसरे नंबर का क्वेश्चन था वो ये है। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 5वां। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आप देखिए, अगर समझ में ना आए तो आप फिर से मतलब मैं 2 बार इसको बताऊंगा। 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। ठीक है, 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती है, वो एक मान लो एक ए है और एक बी है। एक कितने घंटे में जल जाती है 4 घंटे, और बी कितने घंटे में 6 घंटे में जल जाती है। ठीक है, अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। हमको ये निकालना है कि कितने टाइम बाद वो इतनी जल चुकी होंगी कि एक मोमबत्ती का अनुपात 2 हो और एक का अनुपात 3 हो। तो ये 1 घंटे में ये 4 घंटे में जलती है। ठीक है, और बी कितने घंटे में 6 घंटे में जलती है। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे, टोटल कितने आ जाएगा 12। तो ये 12 यूनिट की मोमबत्ती है। ठीक है, ये दोनों समान ऊंचाई की, मतलब 12 फीट या 12 यूनिट जो भी मान लो आप, तो 12 मीटर ऊंची है या 12 फीट ऊंची है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये 1 घंटे में कितनी जलेगी 4 तिहाई 12, 3 यूनिट 1 घंटे में ये जलती है। ठीक है, और ये कितनी जलती है 1 घंटे में 2 यूनिट जलती है। ये 1 घंटे में 3 यूनिट जलती है। टी का हमको अभी पता नहीं है, टी तो हमको निकालना ही है कि ये कितनी। ठीक है, तो हमको निकालना है कितने समय में। ठीक है, समय तो समान रहेगा पर उनकी ऊंचाई कितनी बचनी चाहिए 2:3। तो हम मान लेते हैं कि ये 12 यूनिट की मोमबत्ती है। अब इसमें से हमने मानते हैं कि ये कब बचेगी, ये 1 घंटे में 3 यूनिट जलती है, तो 3 यूनिट, और फिर कितने समय बाद, टी समय बाद मान लीजिए, टी समय बाद कितनी बचेगी, ये टी समय बाद ये कितनी बचेगी 2:3 बचेगी। ठीक है, और दूसरी का हम मान लेते हैं कि ये भी 12 यूनिट की मोमबत्ती है, ये 2 यूनिट प्रति घंटा की चाल से जल रही है। तो ये टी समय बाद यानी टी घंटे में कितनी बचेगी 3 बचेगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक समीकरण बन गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, टी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 12 तिहाई 36 माइनस 3 त्रिका 9 टी, और यहाँ हो जाएगा 12 दूना 24 और 2 दूना 4 टी। ठीक है, 9 इस टी को इस तरफ ले आए और 24 को यहाँ ले आए, तो 36 माइनस 24 बराबर 9t माइनस 4t। ठीक है, 9t यहाँ माइनस का है तो यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ बचा 12 और यहाँ बचा 5t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई
12/5 मतलब 5 दूना 10, 2 सही 2/5। ठीक है, तो ये समय कितना है? तो 2 सही 2/5 घंटे में हमारी मोमबत्ती कितनी कितनी बचेगी? एक बचेगी 3 2 के अनुपात में, और एक बचेगी 3 के अनुपात में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पुनः रिवाइज करके देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हम एक सीरीज में 5 ही क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तो इस चैप्टर में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन होंगे, तो लगभग 7 से 8 वीडियो में कवर हो जाएंगे। और इसमें लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो हम अगली वीडियो अब अपनी फिर से कल डालेंगे। यदि आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। गुड गुड बाय।